Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying some vascular bundles are described as open because these. So बेटा vascular bundle क्या होते हैं? Vascular bundle basically are xylem and phloem. Xylem and phloem, और ये पाए जाते हैं ट्रैकियोफाइट्स में, यानी कि जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स को हम लोग ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। जाइलम कंडक्शन करवाता है वाटर का एंड फ्लोएम करवाता है फूड यानी कि सुक्रोज का या कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जो भी फूड के रूप में पाया जाएगा प्लांट के अंदर उसका क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये वाटर एंड मिनरल, एक्चुअली यहाँ पे डाल दीजिए वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी आप लिख सकते हैं, जाइलम उसका करवाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो हर एक प्लांट में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में अलग टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में अलग टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म में ही बेटा दो डिवीजन है, एंजियोस्पर्म में ही हम क्या देखते हैं, दो डिवीजन देखते हैं। वो दो डिवीजन है हमारे, एक तो है मोनोकॉट, मोनोकॉट, और दूसरे है हमारे डाइकॉट, ठीक है बेटा। तो मोनोकॉट जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, नो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि इनमें जो प्लांट पाए जाते हैं वो नॉन वुडी प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन वुडी प्लांट। और डाइकॉट में जो प्लांट पाए जाते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो इनके अंदर कैसे प्लांट होते हैं बेटा, वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि वुड बनती है, वुडी प्लांट। तो इस वुडी प्लांट को बनाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो जरूरी होती है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कैम्बियम। कौन रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इनमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मोनोकॉट में, उनमें जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बीच में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनके बीच में, ये नीचे जाइलम हो गया, ऊपर फ्लोएम है, और बीच में कुछ पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग, एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं कैम्बियम। एंड दिस कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो जिन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती उनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और जिनमें प्रेजेंट होती है उनको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नो एंडोडर्मिस, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो बी हमारा राइट आंसर है बेटा। जो कैम्बियम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो सेकेंडरी जाइलम भी बनाती है और सेकेंडरी फ्लोएम भी बनाती है। सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेकेंडरी बनते हैं, प्राइमरी तो बन चुके, जाइलम फ्लोएम पहले से प्रेजेंट है, लेकिन फिर ये कैम्बियम दोबारा अगर जाइलम फ्लोएम बनाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो बेसिकली कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सी सिंग possesses conjunctive tissue between xylem and phloem, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, तो ये भी गलत है हमारा। आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी xylem and phloem इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।